हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेल्टवे स्विच के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बेल्टवे स्विच कहाँ पर यूज़ किया जाता है और बेल्टवे स्विच के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों, बेल्टवे स्विच का यूज़ कन्वेयर में बेल्ट की सेफ्टी के लिए किया जाता है। कन्वेयर बेल्ट का यूज़ मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है और कन्वेयर की प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कन्वेयर जब मूव करे तब कन्वेयर डैमेज ना हो, उस चीज़ से कन्वेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बेल्टवे स्विच। अब हम समझते हैं कि कन्वेयर में बेल्टवे स्विच कहाँ कहाँ पर लगे होते हैं। दोस्तों, कन्वेयर बेल्ट में नॉर्मली बेल्टवे स्विच बेल्ट के ड्राइव एंड पे और नॉन ड्राइव एंड पे लगाए जाते हैं। जैसे कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, ये हमने एक कन्वेयर बनाई है और इस कन्वेयर में एक कन्वेयर का ड्राइव एंड है जो कि इस साइड में है और एक है कन्वेयर का नॉन ड्राइव एंड। तो ड्राइव एंड पे 2 बेल्टवे स्विच लगाए गए हैं और 2 बेल्टवे स्विच जो हैं वो नॉन ड्राइव एंड पे लगाए गए हैं। बेल्टवे स्विच के कनेक्शन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है केबल की। तो बेल्टवे स्विच को कनेक्ट करने के लिए हमें जिस केबल की रिक्वायरमेंट है वो है कंट्रोल केबल और वो है 4 वायर केबल। अब ये 4 वायर जो होती हैं, इनमें से कौन सी वायर किसके लिए यूज़ की जाती है इसके बारे में समझते हैं। पहली वायर है फेज वायर। सेकंड जो वायर रहेगी 4 कोर केबल में वो है रिटर्न सप्लाई, जो कि फील्ड से हमारे जेबी तक आएगी और जेबी से वो सिग्नल जो है वो रिटर्न पीएलसी पैनल तक आएगा। थर्ड वायर जो है वो फेज सप्लाई दी जाती है लैंप सर्किट को और फोर्थ वायर का यूज़ न्यूट्रल के लिए किया जाता है। न्यूट्रल का यूज़ लैंप सर्किट में किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि बेल्टवे स्विच के अंदर में लैंप का यूज़ क्यों किया जाता है। दोस्तों, जब भी बेल्टवे स्विच ऑपरेट होगा तो विजुअली आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सी साइड का बेल्टवे स्विच ऑपरेट हुआ है उसको हम दूर से ही देख पाएँ, इसके लिए बेल्टवे स्विच के ऊपर में इंडिकेशन लैंप लगाया जाता है, ताकि जब भी कभी बेल्ट मिसलाइन है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर बेल्टवे स्विच माल फंक्शनिंग करता है तो उस केस में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। इसके लिए बेल्टवे स्विच के ऊपर में एलईडी लैंप भी लगाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले आर्किटेक्चर को समझते हैं कि किस तरह से केबल जो है वो बेल्टवे स्विच तक पहुंचती है। सबसे पहले हमारा पीएलसी पैनल रहेगा। पीएलसी पैनल से 3 कोर या फिर 4 कोर केबल का यूज़ किया जाएगा और वो केबल जो है पीएलसी पैनल से फील्ड जेबी तक जाएगी। फील्ड जेबी से 4 कोर वायर केबल जो है वो हमारे बेल्टवे स्विच तक पहुंचेगी। अब बेल्टवे स्विच के कनेक्शन भी हम 2 तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, इस कन्वेयर में 4 बेल्टवे स्विच दिखाए गए हैं, 2 ड्राइव एंड पे और 2 नॉन ड्राइव एंड पे। अब हम इस स्विच का जो बेल्टवे स्विच है इनका सर्किट 2 तरह से बना सकते हैं। या तो हम ड्राइव एंड के जो 2 बेल्टवे हैं उनका एक सर्किट बनाएं और नॉन ड्राइव एंड के बेल्टवे स्विच का एक अलग सर्किट बनाएं और हम उससे सिस्टम के ऊपर में इस तरह से शो करें कि दोनों में से अगर ड्राइव एंड साइड के जो 2 बेल्टवे हैं इनमें से कोई भी अगर बेल्टवे स्विच ऑपरेट होता है तो सिस्टम के ऊपर में ड्राइव एंड बेल्टवे स्विच फॉल्ट के नाम से इंडिकेट करे। और अगर नॉन ड्राइव साइड के बेल्टवे स्विच ऑपरेट होता है, दोनों में से कोई भी बेल्टवे स्विच, तो नॉन ड्राइव बेल्टवे स्विच फॉल्ट के नाम से सिस्टम के ऊपर में एक अलार्म जनरेट हो। सेकंड ऑप्शन है कि हम इन चारों जो बेल्टवे स्विच हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको चारों को अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई करें। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, बेल्टवे स्विच ड्राइव एंड राइट हैंड साइड, बेल्टवे स्विच ड्राइव एंड लेफ्ट हैंड साइड।
बेल्सवे स्विच नॉन ड्राइव एंड लेफ्ट हैंड साइड, बेल्सवे स्विच नॉन ड्राइव एंड राइट हैंड साइड। अब इन दोनों सर्किट्स का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अगर हम इंडिविजुअली बेल्सवे स्विच को सिस्टम के ऊपर में शो करते हैं तो उस केस में हमें एक तो केबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे कि हम अलग अलग केबल को फील्ड जेबी से बेल्सवे स्विच तक लेके जाएंगे। दूसरा, हमें नंबर ऑफ आईओस की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। सेकंड ऑप्शन है कि हम 2 आईओस लें, जिनमें कि एक हम ड्राइव एंड के लिए आइडेंटिफाई करें, दूसरा नॉन ड्राइव एंड के लिए, लेकिन दोनों का ही अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अगर हम सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं, इस वाले ऑप्शन को, तो कभी भी अगर बेल्सवे स्विच में फॉल्ट आता है तो हम इजीली इमीडिएट उस बेल्सवे स्विच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमें आइदर अगर हमारा ड्राइव एंड का सर्किट फॉल्टी होता है तो ड्राइव एंड के जो बेल्सवे हैं तो उनको चेक करना पड़ेगा। अगर नॉन ड्राइव एंड के सर्किट में कोई फॉल्ट आता है तो नॉन ड्राइव एंड के दोनों बेल्सवे को चेक करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जो बेल्सवे स्विच है उसकी केबल के कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। अगर मैं एक सिंगल 4 कोर की केबल को 2 बेल्सवे स्विच के साथ में अगर कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारा फील्ड जेबी है। फील्ड जेबी से 4 कोर की जो केबल है वो हमारे ड्राइव एंड साइड के 1 नंबर बेल्सवे स्विच में गई। यहाँ से जो सेकंड 4 कोर की केबल है वो 2 नंबर बेल्सवे स्विच तक गई। अभी हुआ क्या कि ये जो हमने दोनों बेल्सवे थे इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया, तो एक 4 कोर की केबल जो कि फर्स्ट बेल्सवे स्विच में आई, यहीं से हमने एक लूपिंग केबल ली और वो हमने सेकंड बेल्सवे स्विच तक लेके गए, लेकिन यहाँ से कोई भी केबल आगे नहीं जा रही। तो यहाँ पे हमारा जो एक सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर इंडिविजुअल हम बेल्सवे स्विच को कनेक्ट करते हैं तो उसके कनेक्शन किस तरह से किए जाएंगे। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एक सिंगल बेल्सवे स्विच है उसके कंट्रोल टीवी को यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास 1 से लेके 12 नंबर तक यहाँ पे कंट्रोल टर्मिनल्स हैं और इन कंट्रोल टर्मिनल्स के ऊपर में जो है वो वायर्स कनेक्ट रहती हैं। अभी अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ पे हमने 1 नंबर और 2 नंबर को कॉन्टैक्ट को NC कॉन्टैक्ट दिखाया है। 3 और 4 जो हैं वो हमारे NO कॉन्टैक्ट्स हैं। 5 नंबर और 6 नंबर स्पेयर हैं। 7 नंबर और 8 नंबर भी यहाँ पे हमने स्पेयर दिखाया है। जबकि हमारा जो 9 नंबर है और 10 नंबर ये हमारा लैंप के लिए यूज़ किया है और ये हमारा NO कॉन्टैक्ट्स है। 11 और 12 जो हैं वो भी हमारे स्पेयर हैं। अब अगर हम सिंगल बेल्सवे स्विच को कनेक्ट कर रहे हैं, फील्ड जेबी से 4 कोर की केबल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे ये समझते हैं। इस केस में हमारा जो फेज सप्लाई आएगी वो फील्ड में जो हमारा जेबी लगा है वहाँ से जो 4 कोर की केबल आई उसमें से फेज हमारा आएगा और वो 1 नंबर टीवी पे कनेक्ट होगा। अभी 1 और 2 नंबर टीवी जो हैं ये हमारा NC कॉन्टैक्ट्स हैं। तो हमारा जो रिटर्न वायर है जो कि येलो है, ये वायर हमारी 2 नंबर टीवी पर कनेक्ट होगी इस तरह से। तो जब भी हमारा बेल्सवे स्विच हेल्दी रहेगा तो उस केस में ये हमारा NC कॉन्टैक्ट है और NC कॉन्टैक्ट के केस में हमारा जो रिटर्न सप्लाई है वो हमारे PLC पैनल तक जाएगा। अब जो हमारा फेस है जो कि हमने लैंप के लिए यूज़ किया है, तो ये जो फेस सप्लाई है ये हमारी 9 नंबर टीवी पर जाएगी और जो न्यूट्रल है ब्लैक वायर ये हमारा 10 नंबर टीवी पर जाएगा। नॉर्मल केस में जब भी बेल्सवे हमारा हेल्दी रहेगा उस केस में 9 और 10 क्योंकि NO कॉन्टैक्ट्स हैं तो ये जो सर्किट है ये फेस सप्लाई हमारी यहीं तक रहेगी और हमारा न्यूट्रल जो है वो 10 नंबर वायर पर आ रहा है, तो ये हमेशा NO कॉन्टैक्ट बना रहेगा। लेकिन जैसे ही बेल्सवे स्विच ऑपरेट होगा एबनॉर्मल कंडीशन में तो ये फर्स्ट और सेकंड जो है वो NC में कन्वर्ट हो जाएंगे और 9 और 10 नंबर जो है वो
NO से NC में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी फेज सप्लाई जो है वो 9 नंबर वायर पे आएगी और 10 नंबर पे हमारा न्यूट्रल आ रहा है, तो ये लैंप को ग्लो करेगा। तो ये तो हुआ हमारा एक सिंगल, अगर बेल सेव स्विच को हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें 4 कोर वायर का यूज़ करके हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं उसको हमने यहाँ पे देखा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 बेल सेव स्विच हैं और उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो उनकी सर्किट वायरिंग डायग्राम किस तरह से रहेगी। दोस्तों, इस इमेज में हमने 2 बेल सेव स्विच को दिखाया है। एक बेल सेव स्विच है हमारा ये वाला, जिसको हमने BSS 1 के नाम से दिखाया है, और एक बेल सेव स्विच है हमारा BSS 2। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी 4 कोर वायर जो है वो फील्ड JB से बेल सेव स्विच नंबर 1 तक आएगी और यहाँ से एक 4 कोर वायर जो है वो बेल सेव स्विच नंबर 2 तक जाएगी, क्योंकि हमने इन दोनों बेल स्विच को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। अब इसकी सर्किट वायर डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हम फेज़, जो कि हमारा फेज़ और रिटर्न वायर है, इस सर्किट को समझेंगे। ये किस तरह से कनेक्ट हो रही है इसके बारे में देखते हैं। जो JB से फेज सप्लाई आएगी वो सबसे पहले 1 नंबर TV पे कनेक्ट होगी। 1 और 2 जो है वो हमारा NC कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ से जो एक वायर है 2 नंबर TV पे कनेक्ट होगी और ये वायर जो 4 कोर की वायर, जो सेकंड वायर है लूपिंग वायर, यहाँ से एक वायर जाएगी और ये वायर नेक्स्ट बेल सेव स्विच में 1 नंबर TV पर कनेक्ट होगी। तो ये सर्किट हमारा बना इस तरह से। सबसे पहले ये वायर आई 1 नंबर TV पे, क्योंकि ये 1 और 2 NC कॉन्टैक्ट्स हैं, तो यहाँ से फेज सप्लाई निकलेगी और यहाँ से जो नेक्स्ट हमारी 4 कोर वायर की जो रेड फेज वायर है उसको हम यहाँ से कनेक्ट करते हुए सेकंड बेल सेव स्विच के 1 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये होगा हमारा जो 4 कोर वायर में हमारी रेड फेज की जो रेड कलर की जो वायर है उसको हमने कनेक्ट किया दोनों बेल सेव स्विच में। अब है हमारा जो ये रिटर्न जा रहा है वो रिटर्न हमारा येलो वायर से जा रहा है। तो फर्स्ट बेल सेव स्विच में जो फील्ड JB से जो वायर आई वो हमने कनेक्ट करी स्पेयर टर्मिनल पे, जो कि है 5 नंबर टर्मिनल। अब इस 5 नंबर टर्मिनल से सेकंड जो हमारी लूपिंग वायर है उसकी येलो वायर कनेक्ट करेंगे इसी TV पे, और यहाँ से ये जो वायर है ये हमारी वायर यहाँ से होते हुए सेकंड बेल सेव स्विच के 2 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट होगी। क्योंकि 1 नंबर पे हमारा यहाँ ऑलरेडी फेज़ आ रहा है और यहाँ पे हमने रिटर्न वायर कनेक्ट कर दी, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसी सर्किट के थ्रू जो है हमारा फेज़ रिटर्न जो है वो PLC पैनल तक जाएगा। अब हम समझते हैं कि जो लैंप की केबल है उसको किस तरह से कनेक्ट किया जाता है 2 बेल सेव स्विच के सर्किट में। ब्लू वायर में यहाँ पे फेज़ सप्लाई आई, ये फेज सप्लाई हमने 9 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करी, जो कि लैंप के लिए हमने यूज़ किया। 9 और 10 जो है वो NO कॉन्टैक्ट्स हैं। तो जब भी बेल सेव स्विच नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो ये NO कॉन्टैक्ट्स रहेगा, और जब बेल सेव स्विच अब नॉर्मल होगा उस केस में ये NO से NC में कन्वर्ट होगा। तो इसी फर्स्ट 4 कोर वायर में जो न्यूट्रल की वायर है ब्लैक वायर, वो हमने 10 नंबर TV पर कनेक्ट कर दी। अगर हमारा बेल सेव स्विच नंबर 1 ऑपरेट हुआ तो उस केस में 1 और 2 NO में कन्वर्ट हो जाएंगे और 9 और 10 जो है वो NC में कन्वर्ट होगा। जैसे ही NC में कन्वर्ट होगा तो ये फेज सप्लाई जो है ये NC कॉन्टैक्ट बनेगा, तो यहाँ से फेज आएगा और यहाँ से न्यूट्रल आएगा, तो ये जो लैंप है ये ग्लो कर जाएगा। अब ये तो हुआ हमारा एक बेल सेव स्विच में लैंप के कनेक्शन। सेकंड बेल सेव स्विच में लैंप के कनेक्शन कैसे होंगे, तो इसमें जो हमारा 9 नंबर TV पे जो हमने फेज सप्लाई दी, जो कि फील्ड JB से 9 नंबर टर्मिनल पे फेज़ आ रहा है, इस फेज़ को हम सेकंड बेल सेव स्विच के 9 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। तो ये भी हमारी ब्लू वायर होगी जो कि हमने सेकंड बेल सेव स्विच के 9 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करी, और यहाँ पे हमारा लैंप लगा हुआ है और ये NO कॉन्टैक्ट्स है, तो ये लैंप ग्लो नहीं करेगा जब तक ये बेल सेव स्विच हेल्दी है। न्यूट्रल की वायर जो है हमने 10 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट करी थी, तो यहीं से लूप लेंगे और न्यूट्रल का ये जो लूप है हम 10 नंबर टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। जब भी किसी केस में हमारा बेल सेव स्विच नंबर 2 एबनॉर्मल होगा तो उस केस में 1 और 2 नंबर कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो NC से NO में कन्वर्ट होंगे और 9 और 10 जो हैं वो NO से NC में कन्वर्ट होंगे। जैसे ही NO से NC में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे फेज़ आ रहा है
और ये NC बनेगा, तो यहाँ से न्यूट्रल आएगा और ये न्यूट्रल सप्लाई लैंप के को जाएगी। तो फेज़ और न्यूट्रल मिलने से लैंप जो है वो ग्लो करेगा। तो इस तरह से जो बेल्ट से स्विच के हैं वो कनेक्शन किए जाते हैं। थैंक यू।